प्रेमी प्रेमिका ने जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया। प्रेमिका: परंतु प्रिय, मैं एक बात में पहले से साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी: कोई बात नहीं प्रिय, मैं पहले ही साफ किए देता हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ ही है ही नहीं। युवक: डार्लिंग, क्या मैं पहला शख्स हूँ जिसने कि तुमसे प्यार किया है? युवती: हाँ भाई हाँ। पता नहीं तुम सारे मर्द लोग यही एक सवाल क्यों पूछते हो। एक मिल में हड़ताल हो गई। यूनियन लीडर से पूछा गया कि उनकी मांग क्या है। बड़ी मांग एक ही है कि हमारे काम के घंटे छोटे होने चाहिए। अधिकारी: हाँ, ये तो जायज मांग है लीडर जी। हाँ, हम 40 मिनट का घंटा करवा के रहेंगे, वरना हड़ताल जारी रहेगी। आज सुबह मैं इतने अच्छे मूड में थी। कमला ऑफिस में अपनी टाइपिस्ट सखी से बोली कि मैंने एक कंगले को 1000 रुपये दे दिए। सखी हैरानी से बोली: 1000 रुपये दे दिए? अरे तेरा घर वाला कुछ ना बोला? कमला: बोला ना, थैंक यू कमला। एक सरकारी मुलाजिम दफ्तर के वक्त में करीब की बार बार दुकान पर हजामत करा रहा था कि उसके बॉस ने देख लिया। बॉस करकर आवाज में: सरकारी टाइम में बाल कटाता है? युवक: साहब, बाल उगते भी तो सरकारी टाइम में ही है। बॉस: सारे तो सरकारी टाइम में नहीं उगते। युवक: साहब, मैं सारे तो नहीं कटवाए मैंने। नो 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 नो। एक दुकानदार के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था: हमारे यहाँ शादी की हर वस्तु हर समय तैयार मिलती है। इसे पढ़कर एक व्यक्ति उस दुकान में पहुंचा। दुकानदार व्यक्ति से: क्या दिखाऊं, सूट का कपड़ा, जूते या सेहरा? व्यक्ति दुकानदार से बोला: अजी, यह सब तो बाद की चीज है, पहले दुल्हन तो दिखाइए। नो 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 नो। मरीज: नर्स, 1 मिनट के लिए इधर आना। नर्स: मेरी तरक्की हो गई है, मैं नर्स से सिस्टर बन गई हूँ, इसलिए मुझे सिस्टर कहो। मरीज: ऐसा मुझसे नहीं होगा। नर्स: क्यों? मेरी तरक्की हुई है, आपको खुशी होनी चाहिए। मरीज: कहीं अगली तरक्की में तुम मदर हो गई तो? पहला कैदी: शक्लें भी खूब धोखा देती है। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी: ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी: आजी, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला: हे भगवान, तू फिर आ गया। भिखारी: कुछ पैसा दे दो। माँ जी, बुढ़िया लो, यह 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया: सुनो, भीख तो तुम्हें मिल गई है, अब थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो। भिखारी: कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा: कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला: चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा: बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। अध्यापक: तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र: सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी: जो कुछ करना है जल्दी करो। पति: तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। पत्नी: मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। महिला डॉक्टर से: डॉक्टर साहब, मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर: आप गलत जगह आ गई हैं। मैं डॉक्टर जरूर हूँ, पर मैंने संगीत में डायरेक्टरी की है। महिला: इसलिए तो आपके पास आई हूँ, मेरे कान में झुंझलाहट हो रही है, बताएं कि मेरे कान में कौन सा राग बज रहा है।
बॉयफ्रेंड, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीवी और 3 बच्चे। एक साहब अपने मित्र को बहुत उदास देखकर कहने लगे, क्यों साहब, आज आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बात यह है कि मैंने एक साहब के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया था। मेरा रुपया था और उनका अनुभव। फिर क्या हुआ? आप दोनों को घाटा हो गया? नहीं, अब रुपया उनके पास है और मेरे पास अनुभव। नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। आदमी, कैसे आई? क्या मतलब? नर्स, आपके घर बच्चा हुआ है। आदमी, वाह क्या तकनीकी है। मेरी बीवी अस्पताल में है और बच्चा घर पर हुआ है। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। अध्यापक छात्रों से, अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें कैसे पता चलता? छात्र, सर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी तरह किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कभी आविष्कार नहीं कर पाते। पत्नी, आजकल ये फकीर बड़े फरेबी होते हैं। पति, क्यों, क्या बात हुई? पत्नी, हुआ यह जी, एक फकीर की गर्दन में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, जन्म से अंधा। उसे मैंने एक अठन्नी दी तो कहने लगा, ए सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूँ? पति, तब तो वो वास्तव में अंधा ही होगा। एक जंगल में हाथी का बच्चा जा रहा था। एक चूहा बिल में से निकला, हाथी को देखा तो सोचते हुए, बड़ा मोटा है। उसने उसकी उम्र पूछी। चूहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी के बच्चे ने कहा, 6 महीने का हूँ। और तुम्हारी क्या उम्र है? चूहा बोला, उम्र तो मेरी भी 6 महीने है, लेकिन मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। अध्यापक, तुम्हारी माँ तुम्हें 1 रुपये तथा छोटे भाई को 2 रुपये देती है, तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? सुरेश, सर झगड़ा हो जाएगा। अध्यापक, बताओ विज्ञान से हमें क्या विशेष लाभ होता है? छात्र, जी, विज्ञान से आपको बहुत लाभ होता है। हुआ अध्यापक की नौकरी और ऊपर से ट्यूशन भी। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगाए गए हैं? छात्र, सर जिससे रेलगाड़ी शहर में न घुस पाए। अध्यापक, दीपक, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कम है, अब तुम्हें परीक्षा भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। दीपक, सर कोई बात नहीं, खड़ी खड़ी परीक्षा दे दूंगा। नो 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 नो। कपिल भिखारी से बोला, क्यों, तुझे घर आकर भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी, बच्चा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मेरे घर आकर भीख दे देना। माँ, बेटा कल अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब वहाँ 1 ही रखा हुआ है। बेटा, माँ, अंधेरे के कारण मुझे दूसरा लड्डू नहीं दिखाई दिया। भिखारी, माताजी, क्या इस गरीब को केक मिलेगा? महिला, क्यों, रोटी से काम नहीं चल सकता? भिखारी, नहीं माताजी, चल सकता है, लेकिन मेरा आज बर्थडे है। टूरिस्ट एक नागरिक से पूछा, आपके देश में राजपुत्र को 14 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, परंतु 18 वर्ष से पहले विवाह करने का अधिकार नहीं, ऐसा क्यों? व्यक्ति टूरिस्ट से कहता है,
क्योंकि राजा को अधिकार में रखने के मुकाबले स्त्री को अधिकार में रखना अधिक कठिन होता है। एक युवक और युवती में साइकिल एक्सीडेंट हो गया। युवक, जरा संभल कर किनारे चलिए मैडम जी। युवती, क्या सड़क आपके बाप की है? युवक, जी नहीं, सड़क तो आपके बाप की है, पर मुझे दहेज में मिली है। अध्यापक, शाबाश दीपक, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे अंक लाए। आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाना। दीपक, अच्छा सर, पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में छपवाते रहिएगा। सलमा माँ से, माँ मैं श्याम से विवाह नहीं करूंगी। माँ, क्या तेरी नजर में कोई और लड़का है? सलमा, नहीं माँ, बात ऐसी है कि उसकी राय और मेरी राय नहीं मिलती। वह कहता है कि स्वर्ग नर्क होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं होता है। माँ, घबरा मत बेटी, तू पहले शादी कर लो, स्वर्ग और नर्क अपने में आप विश्वास हो जाएगा। युवक, साहब रुपये दे दो, कॉफी पीनी है। आदमी, लेकिन कॉफी तो 25 रुपये की आती है। युवक, साहब गर्लफ्रेंड को भी पिलानी है। आदमी, तो भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना ली। युवक, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दी। महेश ने अरबपति दीनदयाल से कहा, सेठ जी, आपकी बेटी छाया ने मेरे साथ विवाह करने का वचन दिया है। दीनदयाल, हाथ मिला दोस्त, तू दुनिया का 12वां भाग्यशाली इंसान है जिसे यह वचन मिला है। जज गवाह से, जब इस स्त्री की आपने पति के साथ लड़ाई हुई तब तुम कहाँ मौजूद थे? गवाह जज से, हुजूर मैं लड़ाई के वक्त खड़ा था। जज, अच्छा, तो तुम गवाह की हैसियत से कुछ कहना चाहते हो? गवाह, हुजूर यही कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। एक दोस्त ने वकील से कहा, वकील साहब, कोर्ट में तो आप अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन नाई की हर बात में हाँ हाँ मिलाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वकील बोला, भला ऐसा आदमी से व्यर्थ बहस क्यों करूं, जिसकी कैंची और अस्तुरे के बीच मेरा सिर हो। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा, तो मालकिन ने बताया, मेरे पति ऑफिस के सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह सब मुझे जलाने के लिए कर रही है। नौकर रोने लगा, साहब का कुत्ता मर गया। साहब बोले, भाई तुम हमारे कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नौकर बोला, साहब कुछ मत पूछिए, जानी हमेशा जूठी रकबियां जीभ से चाट कर साफ कर देता था, धोने धुलाने से बच जाता था। हे भगवान, अब बर्तन कैसे साफ करूंगा? दो पागल खाने में घूम रहे थे, उनको एक कुत्ता दिखाई दिया। एक पागल फौरन उसके पास पहुंचा और अदब से झुककर कहा, आदाब अर्ज करता हूँ हाथी साहब। दूसरे ने कहा, अबे यह हाथी है। पहले ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम है कि यह घोड़ा है, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ। एक कंजूस अपने खेत में जा रहा था, एकाएक उसे कांटा चुभ गया। वह बड़ी बहादुरी से कांटा निकालते हुए बोला, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जूते पहनकर नहीं आया, वरना मेरे अच्छे जूते में सुराख पड़ जाते। औरत दूध वाले से, भैया कल तुम्हारा दूध बहुत खट्टा था। दूध वाला, क्या करूं बहन जी, कल मेरी भैंस 4-5 नींबू खा ली थी, दवा कर दो वरना फोन कनेक्शन काट देंगे। एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पुत्र, पिताजी कल मास्टर जी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूँ। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।